Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे द सेंटेंस को और साथ साथ फ्रेज को। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक बर्ड आई व्यू हमने लिया था, मतलब बहुत मामूली सा डिस्कस किया था सेंटेंस को भी और फ्रेज को भी, लेकिन आज के लेक्चर में हम थोड़ी डिटेल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सेंटेंस उर्दू में इसे हम फिक्रा या जुमला बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ क्लियर और कंप्लीट सेंस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का तरतीब वार मजमूआ जिसका मफहूम समझ में आता हो जुमला या सेंटेंस कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जब भी हम एक सेंटेंस को लिखते हैं तो ये स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से हमेशा, और हमेशा ही एंड होगा फुल स्टॉप पे। मतलब ये कि जुमले के आखिर में हमेशा हम फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं या सवालिया जुमलों की बात करते हैं तो याद रहे वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगता, उसकी जगह पर हम क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ क्वेश्चन लगाते हैं, जिसे सवालिया निशान भी बोला जाता है। उसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या इस्तिजाइया जुमले लिखते हैं तो उनके आखिर में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। अब जुमले की हमें 4 एग्जांपल्स गिवन हैं, 1 2 3 4। हम पहले देखते हैं 2 और 4 को, सो दैट कि 1 और 3 का मतलब मैं आपको आसानी से समझा सकूं। 2 पर लिखा हुआ है इन द स्कूल ऑफ द सिटी, और 4 पर लिखा हुआ है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अब पढ़ा जाए 2 और 4 को या इसका तर्जुमा किया जाए तो इसका तर्जुमा बनता है कि शहर के स्कूल में, और चौथे का तर्जुमा बनता है दरिया के किनारे। अब इन जुमलों से मफहूम वाज़े नहीं हो रहा, हमें ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अल्फाज की कमी है, जो अल्फाज के ना होने की वजह से ये अपना मफहूम मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं कर पा रहे। अब हम 1 और 3 को देखते हैं। गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी, ही स्टडीज इन क्लास 10th। अब देखा जाए तो ये जुमले मुकम्मल जुमले हैं और अपना कंप्लीट सेंस या कॉन्सेप्ट क्लियरली बयान कर रहे हैं। जैसे लड़कियां हॉकी खेल रही हैं या वो क्लास 10th में या 10वीं जमात में पढ़ता है। तो जब कभी फिक्रे की या जुमले की बात आएगी स्टूडेंट्स, तो वो हमेशा कंप्लीट कॉन्सेप्ट या अपना मीनिंग या अपना सेंस कन्वे कर रहा होगा, मुकम्मल मफहूम बयान करेगा, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप उसके एंड पर आएगा। जबकि जो जुमले अपना मुकम्मल मफहूम वाज़े नहीं कर रहे होते उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज को उर्दू में महमल बोला जाता है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेज की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, फ्रेज जिस उर्दू जुबान में महमल बोला जाता है, द फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब ये हुआ कि अल्फाज का मजमुआ जो कुछ मफहूम तो अदा करता हो लेकिन पूरा या मुकम्मल मफहूम अदा ना करे, ऐसे अल्फाज के मजमुए को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग और कॉन्सेप्ट, ये कभी भी मुकम्मल मफहूम या कॉन्सेप्ट अदा नहीं कर पाता। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक टेबल में हमने फ्रेजेस भी लिखे हुए हैं और सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं, सो दैट कि हमें आसानी से इनके माबैन डिफरेंस का पता चल सके। फ्रेज की जब हम बात करते हैं तो इन द ट्री से हमें मुकम्मल मफहूम वाज़े नहीं हो रहा, लेकिन हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यकीनन कुछ अल्फाज मजीद होने चाहिए थे ताकि इस जुमले की वजाहत हो सकती। अब हम कुछ अल्फाज इसमें ऐड करते हैं। द बर्ड इज इन द ट्री। अब देखें तो जुमला मुकम्मल हो गया है। अब हमें मुकम्मल तौर पर इसका मफहूम वाज़े हो रहा है। उसी तरह ऑन माई हेड ये फ्रेज कहलाएगा क्योंकि ये भी मुकम्मल मतलब अपना या मफहूम वाज़े नहीं कर रहा, लेकिन जब हम इसमें कुछ अल्फाज का इजाफा करते हैं जैसे द कैप इज ऑन माई हेड, तो अब ये मुकम्मल जुमला या सेंटेंस बन गया है। एट 9 o'clock से हमें कुछ पता नहीं लगता कि 9 बजे क्या हो रहा है, लेकिन
جب ہم the stores open at 9 o'clock کہتے ہیں تو اس سے مکمل مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ سٹور جو ہے وہ صبح 9 بجے کھلتا ہے۔ اسی طرح near the house گھر کے قریب ہونے سے ہمیں کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا، لیکن اس جملے میں جب ہم یہ الفاظ اضافی لگا دیں the park is near the house تو مکمل مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ فریز ہمیشہ انکمپلیٹ سینس کنوے کرے گا اور سینٹینسز ہمیشہ کمپلیٹ سینس کنوے کرتے ہیں۔ ٹالر اینڈ ٹالر اس سے بھی ہمیں کوئی مکمل مفہوم واضح نہیں ہو رہا، لیکن جب ہم کہتے ہیں the plant grew taller and taller تو یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے اور اپنا مکمل مفہوم واضح طور پر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید باتیں ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ فکر یہ جملے میں الفاظ کی ترتیب درست اور بامعنی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہوا سب سے پہلے فاعل یا سبجیکٹ کو، پھر فعل یا ورب کو، اور اس کے بعد مفعول یا آبجیکٹو کو آنا چاہیے۔ اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جملے میں فاعل، فعل اور مفعول کی ترتیب تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن انگلش کے جملے میں ہمیشہ فاعل یا سبجیکٹ سب سے پہلے آتا ہے، پھر ورب آتا ہے اور پھر آبجیکٹ آتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اسٹوڈنٹس۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں سو دیٹ کہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ خدا تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔